हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम फाइंड कमांड से रिलेटेड एक और सिनेरियो कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम फाइंड कमांड की हेल्प से फाइल्स को लिस्ट डाउन कर सकते हैं पर एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन के लिए। ठीक है। इससे पहले वाले सेशन में हमने देखा था कि कैसे फाइंड कमांड की हेल्प से हमने फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन किया था सेपरेटली, है ना। एक जगह पर हमने हाइफन डी यूज किया था टाइप में, टाइप के साथ में डी यूज किया था जिससे वो डायरेक्टरीज को पॉपुलेट किया था, और एक जगह पे हमने एफ के थ्रू फाइल्स को पॉपुलेट करवाया था, लिस्ट ऑफ फाइल्स को, राइट। अब सपोज आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको फाइल्स तो लिस्ट डाउन करनी है पर एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की। ऐसा क्यों? जब आप प्रोजेक्ट में वर्क करते हो तो एक डायरेक्टरी के अंदर आपके पास ऐसे बहुत सारे फाइल्स हो सकते हैं, जिसमें से कुछ फाइल हो txt एक्सटेंशन के, कुछ हो हमारे पास txt के बाद में XML फॉर्मेट के, या कोई भी डॉट पाई फाइल हो। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सटेंशंस हो सकते हैं। बट सपोज अगर आप जिस भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हो वहाँ पे नीड है आपको उस टाइम पे सिर्फ txt फाइल की, कि जो भी txt फाइल्स हैं उनके फाइल का नेम प्लस पाथ वहाँ पे हमें मिल जाए। तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? उस केस में हम यूज़ करेंगे फाइंड कमांड को। ठीक है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट रहेगी, और सेशन में ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं रिक्वायरमेंट आपको वर्क लिंक से भी बता देता हूँ एक बार, कि कैसे क्या 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 होता है इसमें, क्या कंडीशंस होती हैं, कैसे हमारे पास आउटपुट आएगा। और फिर उसके बाद में हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे क्यूशल कमांड एंट्री स्क्रीन पे। और फिर लास्ट में जब वो क्लियर हो जाएगा तब हम उसको यूज़ करेंगे अपने CLLE प्रोग्राम के अंदर। ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? वर्क MBR PDM, सॉरी वर्क LNK। वर्क LNK क्या करता है? वर्क LNK करता है वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक कमांड को ओपन। ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास स्क्रीन क्या आ गई? वर्क विद ऑब्जेक्ट लिंक्स। करंट लोकेशन क्या है हमारी? /home/shenmit। ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या है, आपके पास काफ़ी सारे डायरेक्टरीज और फाइल है। तो यहाँ से मैं स्क्रॉल डाउन करके एक डायरेक्टरी हम यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम डेमो पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं हमेशा। तो वो है टेक्सचरमित। तो अब मेरी करंट लोकेशन क्या हो गई? /home/shenmit/टेक्सचरमित। अब सपोज यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अपने पास काफ़ी सारी फाइल्स है। एक है test.xml, एक है data.xml। ठीक है। फिर है ts.txt। तो दो टाइप के एक्सटेंशन मिल गए, XML और txt। ठीक है। तो अब सपोज करो कि आपको इस पूरे डेटा में से, इस फाइल्स में, ऐसे और भी फाइल्स हो सकता है डॉट पाई की भी फाइल हो, या डॉट कुछ भी, मतलब एक्सटेंशन हो सकता है डॉट टीएस, जो भी, एग्जाम्पल हो गया, पाइथन के लिए फाइल हो गई, जावा फाइल हो सकती है। तो उन फाइल्स को अगर एक्सटेंशन वाइज हमारे को फिल्टर आउट करना है तो वो हम कैसे करेंगे, वो देखेंगे हम क्यूशल कमांड की हेल्प से। तो रिक्वायरमेंट क्लियर है? रिक्वायरमेंट सिंपल है कि जब आपको किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन से एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन के लिए लिस्ट डाउन करना हो फाइल्स और डायरेक्टरीज को, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? उस केस में हम यूज़ करेंगे फाइंड कमांड को। ठीक है। तो यहाँ से करते हैं बैक, और फिर से प्रोग्राम क्यू शेल कमांड को ओपन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे QSH स्पेस एंटर। QSH ओपन होते क्या आएगा? यहाँ लिखा आएगा क्यू शेल कमांड एंट्री, QSH कमांड एंट्री। ठीक है। अब इस QSH कमांड एंट्री पे हम कोई भी कमांड को रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? फाइंड। ठीक है। फाइंड कमांड का डेमो है, तो फाइंड लिखोगे, स्पेस दोगे, उसके बाद में आपको लिखना है पाथ, कि किस पाथ पे आप सर्च कर रहे हो। तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे /home/शर्मित/टेक शर्मित। ठीक है। फिर इसके बाद में आपको देना फिर से स्पेस। अब आप यहाँ पे क्या दोगे? हाइफन टाइप। हाइफन टाइप में हमने दे दिया यहाँ पे एफ। एफ किस लिए होता है? फाइल के लिए। ठीक है। यहाँ तक अगर मैं एंटर हिट करता हूँ तो देखो आपको क्या मिलता है? फाइल्स मिल रही है, बट सारी फाइल्स मिल रही है। XML भी है, .txt भी है, बट ये तो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं थी। हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की फाइल चाहिए, या तो हमें सपोज हमारे को सिर्फ XML फाइल चाहिए, तो उस केस में .txt वाली फाइल का पाथ नहीं आना चाहिए। या फिर अगर हमने .txt मेंशन किया है तो फिर बाकी XML वाला फाइल नहीं आना चाहिए। ठीक है। तो ये तो हुआ इनकम्प्लीट कमांड। अब इसको करते हैं कंप्लीट। तो यहाँ पे फिर से F9, मतलब यहाँ तक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको क्या करना है? आप लिखना हाइफन नेम। हाइफन नेम लिख के स्पेस देना है, डबल कोट देना है, और यहाँ पे लिखना है एस्ट्रिक डॉट टी एक्स। सपोज मुझे एक्जाम्पल चाहिए तो एक्जाम्पल, फिर डबल कोट को वापस लगा देंगे और करेंगे एंटर। अब अगर आप देखोगे तो आपको जो आउटपुट आया उसमें सिर्फ XML फाइल ही शो हो रही है।
स्लैश होम शर में टेक्स्ट शर में डेटा डॉट एक्सएमएल स्लैश होम शर में टेक्स्ट शर में टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दोनों एक्सएमएल फाइल को इसने प्रिंट कर दिया। लाइकवाइज अगर आपको सिर्फ txt फाइल को प्रिंट आउट करना है तो आप यहाँ क्या करोगे, एस्ट्रिक डॉट txt लिख दोगे। तो अब ये क्या करेगा, ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल को वहाँ से लेके आएगा, जैसे स्लैश होम स्लैश शर्मिट स्लैश टेक्स्ट शर्मिट ts डॉट txt। ठीक है, अब इस केस में क्या हुआ, सिर्फ txt या टेक्स्ट फाइल हमारे पास आई। अब आप यहाँ पे भी रूल वही है, कुछ रूल्स फिक्स रहेंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप कैपिटल नेम लिखोगे तो वो एरर देगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कैपिटल नेम, एंटर किया तो ये देखो क्या एरर आ रहा है, द ऑप्शन हाइफन नेम इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो मेक श्योर करना है कि जब भी आप इस कमांड को यूज कर रहे हो तो यहाँ पे स्मॉल में ही नेम लिखा हो। जैसे हमने टाइप के लिए भी देखा था कि टाइप में भी यही इशू हो रहा था, तो वही चीज़ आपको यहाँ भी इम्प्लीमेंट करनी है कि स्मॉल में ही नेम लिखना है। प्लस txt की जगह पे अगर कैपिटल txt लिखे तो क्या होगा, देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए जब भी आप किसी कमांड को रन करते हो। तो देखो यहाँ क्या आया, इस केस में आपको कोई आउटपुट शो नहीं हो रहा, बट हमारे को क्योंकि डॉट कैपिटल txt एक्सटेंशन की कोई फाइल नहीं है, है ना। अच्छा, यहाँ पे अगर हम सपोज डॉट पाई लिखते हैं और फिर मैंने एंटर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि इस डॉट पाई की कोई फाइल एक्सटेंशन अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे आपके दो ही पॉइंट वर्क करेंगे, या तो आप एक्सएमएल सर्च करो या फिर txt, क्योंकि एट प्रेजेंट हमारे उस लोकेशन पे देखो एक्सएमएल का भी नहीं आ रहा, मतलब हमें स्मॉल एक्सएमएल ही सर्च करना पड़ेगा। स्मॉल एक्सएमएल के केस में वो सारी फाइल्स को लिस्ट डाउन करेगा जो भी एक्सएमएल से एंड होते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल फाइंड कमांड कर क्या रहा है, इस पाथ पर स्लैश होम शर्मित टेक्स्ट शर्मित पर टाइप फाइंड कर रहा है, क्या फाइल, और एक्सटेंशन क्या फाइल कर रहा है, फाइंड कर रहा है। यहाँ पे हमने नेम दिया हाइफन नेम एस्ट्रिक डॉट एक्सएमएल, तो ये सिर्फ एक्सएमएल के लिए सर्च करेगा। और अगर आपने कुछ भी ऐसा एक्सटेंशन यहाँ पे पास किया जो वैलिड नहीं है या जो अवेलेबल नहीं है, तो ये सिंपली कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा और आपकी कमांड प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन से फाइल्स और डायरेक्टरीज को लिस्ट डाउन करने का। डायरेक्टरीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, क्योंकि डायरेक्टरी में कोई हमारे पास एक्सटेंशन नहीं होता, तो इस वजह से वहाँ पे इस तरह का पैटर्न नहीं बनता। बट फाइल के केस में आप इस तरह से हाइफन एन हाइफन नेम देकर जो भी आप एक्सटेंशन यहाँ पुट करोगे वो उसको सर्च करके लाएगा। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पैटर्न आपको क्लियर हुआ होगा। इसका भी आप नोट बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके कई सिनेरियोज में हेल्पफुल रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करते हैं बैक, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ वर्क MBR PDM। अब हम देख लेते हैं कि कैसे इसको प्रोग्राम में भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि प्रोग्राम में कमांड बिल्ड करना भी थोड़ा ट्रिकी रहता है कई लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, प्रोग्राम टू फाइंड ऑल फाइल्स विद पर्टिकुलर एक्सटेंशन। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, तो यहाँ लिखेंगे DCL F4, वेरिएबल का नेम आ गया, कमांड टाइप आ गया कैरेक्टर, स्टोरेज ऑटो, लेंथ 256, फिर करेंगे एंटर। फिर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे CHG वेर में हमने वेरिएबल का नेम पुट किया, फाइंड स्लैश होम स्लैश शर्मिट टेक्स्ट शर्मिट हाइफन टाइप एफ हाइफन नेम डॉट एस्टिक डॉट एक्सएमएल। ध्यान रहे यहाँ पे अगर आपने डबल कोट लिया है तो बाहर सिंगल कोट ही होना चाहिए, ये कमांड में भी ध्यान रखना है, अदरवाइज वो एरर देगा। फिर हम करेंगे यहाँ पे एंटर। तो हमारा CHG वेर कमांड सेट कर चुका है अपनी कमांड को, किसमें, इस वेरिएबल कमांड के अंदर। तो अब हमें क्या करना है, सिंपली अपने वेरिएबल को एग्जीक्यूट करवाना है। और अगर आप यहाँ पे प्लस देख रहे हो तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है, तो आपको तो सिंपल F4 लेके कमांड लिखनी है, फिर वो अपने आप लाइन चेंज पे जहाँ भी रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे प्लस ऐड कर देगा। ठीक है, वेरिएबल सेट होने के बाद में कमांड को रन करना है, तो उसके लिए strqsh लिख के F4 प्रेस करेंगे, कमांड का नेम आ जाएगा CMD में। यहाँ पे कमांड में आपका वेरिएबल का नेम भी मैंने कमांड ही रखा है, तो ये यहाँ पे रेडी है। इसके बाद सिंपली आपको कंपाइल करना है प्रोग्राम को और आउटपुट चेक करना है। तो यहाँ पे किया कॉल, आउटपुट में क्या आ रहा है हमारे पास, स्लैश होम स्लैश शर्मिट टेक्स्ट शर्मिट। तो यहाँ पे दो फाइल्स ये शो कर रहा है, डॉट एक्सएमएल से रिलेटेड जो है डेटा डॉट एक्सएमएल और टेस्ट डॉट एक्सएमएल। तो हमने हमारे प्रोग्राम में यही मेंशन किया था कि वो सब फाइल्स लिस्ट डाउन हो जो एस्ट्रिक डॉट एक्सएमएल को पैटर्न को फॉलो करे, मतलब एस्ट्रिक की जगह पे क्या आ जाएगा, नेम, और डॉट एक्सएमएल हमारा आ रहा है। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे डॉट टीएक्सटी के लिए सर्च करोगे तो टीएक्सटी की फाइल रहेगा। अगर आपके लोकेशन पे डॉट पाइथन भी अवेलेबल है तो डॉट पाई से वो सभी पाइथन की फाइल्स भी लेके आता है। ठीक है,
तो आई थिंक ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मैथ।